हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नमन क्लासेस पढ़ना। फ्रेंड्स, आज 10 अक्टूबर 2022 की करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। कल किसी कारण दोस्तों 9 अक्टूबर की मैंने करंट अफेयर्स डिस्कस नहीं किया था और आपको वीडियो उपलब्ध नहीं करवा पाया था। तो दोस्तों 9 अक्टूबर की वीडियो मैं आज शाम को अपलोड कर दूंगा। आज फ्रेंड्स 10 अक्टूबर 2022 की करंट अफेयर्स अच्छी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं और इसके साथ में ही दोस्तों उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के फैक्ट भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले दोस्तों मैंने 5 अक्टूबर से अपने करंट अफेयर्स की क्लासेस स्टार्ट की थी। यदि आप डेली करंट अफेयर्स देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप उसके साथ में मैं जनरल नॉलेज फैक्ट्री भी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आता हूँ बीच बीच में। तो फ्रेंड्स बने रहिए चैनल पर लास्ट तक और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। और इससे रिलेटेड दोस्तों एक क्वेश्चन लास्ट में मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा भी, जो पिछले मैंने एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चंस था। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। और मैंने इससे रिलेटेड दोस्तों जनरल नॉलेज के कई क्वेश्चंस प्ले लिस्ट में भी सेव कर रखे हैं, तो आप वहाँ विजिट करके देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अच्छा लगे तो लाइक करना दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करना इसको। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया है। फ्रेंड्स, पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया है, करंट अफेयर्स का आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रोन एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया है। दोस्तों हमारी भारत सरकार ड्रोन से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कितने टेक्नोलॉजी ड्रोन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं भी आगे बढ़ सकती हैं इसके माध्यम से। इसलिए चेन्नई में, जो तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ पर ड्रोन एक्सपो आयोजित किया गया है। पहला ड्रोन एक्सपो 2022 चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में आयोजित किया गया है। ड्रोन एक्सपो का आयोजन इंडियन ड्रोन एसोसिएशन द्वारा गरुड़ एरोस्पेस के सहयोग से किया गया था। तो याद रखिएगा, केंद्र सरकार का इरादा 2030 तक भारत को ग्लोबल ड्रोन हब बनाना है। मतलब ग्लोबल ड्रोन हब का मतलब होता है फ्रेंड, अपने इंडिया में ही ड्रोन हब, अपने इंडिया में ही ड्रोन निर्माण करने की कंपनी को विकसित करना दोस्तों ड्रोन हब कहलाता है। तो केंद्र सरकार ने 2030 तक दोस्तों भारत को ग्लोबल ड्रोन हब बनाने का निर्णय लिया है। तो याद रखिएगा, पहला ड्रोन एक्सपो क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों किसी भी एग्जाम्स में। एक जो जहाँ से करंट अफेयर्स पूछी जाती है फ्रेंड्स, उस सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला ड्रोन एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित किया गया, तो चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित किया गया है। चलते हैं फ्रेंड्स, एक्सपो में 14 अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 14 अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन कंपनियों ने के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स कि 11 दिसंबर 2021 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारत का ड्रोन मेला आयोजित किया गया। एमपी की करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चंस पूछा गया है। तो 11 दिसंबर 2021 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारत का ड्रोन मेला आयोजित किया गया है। भारत के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन 10 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया। तो ड्रोन स्कूल का उद्घाटन कब किया गया, 10 मार्च 2022 को, कहाँ पर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। वरुण इंसान को लेकर उड़ने वाला देश का पहला ड्रोन है। तो आई होप फ्रेंड्स कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इंसानों को ले जाने में भी दोस्तों सक्षम है ड्रोन। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय वायुसेना का 90वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है। फ्रेंड्स, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। थल सेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों 15 जनवरी को। इसके साथ ही दोस्तों नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, यानी कि जल सेना दिवस। तो आई होप फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा आपको तीनों दिवस। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, और नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। तो फ्रेंड्स, वायुसेना दिवस कौन सा स्थापना वर्ष 90वां स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। फ्रेंड्स, वायुसेना की स्थापना कब हुई थी, 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। जो हमारा वर्तमान में अभी 8 अक्टूबर दोस्तों जो वायुसेना दिवस मनाया गया है, कौन सी नंबर का है, तो 90वां स्थापना दिवस मनाया गया है। उस दौरान भारतीय वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। जब दोस्तों 1932 में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, इसलिए इसमें रॉयल वर्ड हुआ था। वर्तमान में रॉयल को हटा दिया गया है। देश आज़ाद हुआ तो रॉयल शब्द हटा दिया गया, जिसके बाद इसे भारतीय एयरफोर्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि इंडियन एयरफोर्स।
तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसकी स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुई स्थापना इसकी? 8 अक्टूबर 1932 को। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर को ही, इसलिए इसी दिन को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। चलते हैं फ्रेंड्स, अभी जो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया है फ्रेंड्स, इसमें जो सैनिकों की जो वर्दी थी, इन्हें दोस्तों चेंज कर दिया गया है। भारतीय वायुसेना ने अपने 90वें स्थापना दिवस 2022 पर सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की है। यह सैनिकों को रेगिस्तान, पहाड़ी भूमि, जंगल जैसी जगहों में से मूव करने में कंफर्टेबल बनाए रखेगा। इस तरीके से आप फोटो में देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इनकी यूनिफॉर्म हल्की वाइट ब्लैक कलर की कर दी गई है। तो इन्हें रेगिस्तान, पहाड़ी भूमि, जंगल जैसे जगहों में दोस्तों आने जाने के लिए कंफर्टेबल मूव बनाए रखेगा। इंडियन एयरफोर्स डे पर चंडीगढ़ में एयर शो हुआ। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर को हुआ था, तो इसी दिन चंडीगढ़ में एयर शो किया गया था। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, ह्यूमनॉइड व्योममित्र का प्री फ्लाइट ग्राउंड टेस्ट किसने शुरू किया है? अच्छा क्वेश्चन से फ्रेंड्स, ह्यूमनॉइड व्योममित्र का प्री फ्लाइट ग्राउंड टेस्ट किसने शुरू किया है? दोस्तों इससे शुरू किया है हमारी भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने। इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बंगलुरु में है। नासा दोस्तों अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। बार्क का है दोस्तों मुंबई में, और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। गगनयान मिशन पर उड़ान भरने के लिए इसरो द्वारा डिजाइन और विकसित ह्यूमनॉइड व्योममित्र का प्री फ्लाइट ग्राउंड टेस्ट शुरू हुआ है। दोस्तों गगनयान मिशन जो हमारे भारत का अंतरिक्ष पर मानव ले जाने वाला एक मिशन है, इसे दोस्तों डिजाइन करने के लिए ह्यूमनॉइड व्योममित्र का प्री फ्लाइट ग्राउंड टेस्ट शुरू हुआ है। ह्यूमनॉइड व्योममित्र का वर्तमान में इसरो इनर्टियल सिस्टम यूनिट में प्री फ्लाइट ग्राउंड टेस्ट किया जा रहा है। तो आप याद रखिएगा कि गगनयान मिशन में उड़ान भरने के लिए इसरो द्वारा डिजाइन और विकसित ह्यूमनॉइड व्योममित्र है फ्रेंड्स, इसका ग्राउंड टेस्ट शुरू हुआ है। तो गगनयान मिशन दोस्तों हमारी इसरो की एजेंसी ले जाने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना बनाई है? अभी भी दोस्तों कई रेलवे में दोस्तों कोयले से चलित इंजन बनाए गए हैं, जो रेलवे में दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। दोस्तों इसी को रेलवे ने देखते हुए 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना बनाई है। और दोस्तों 2070 तक हमारी भारत सरकार ने पूरे इंडिया में कार्बन न्यूट्रल होने की घोषणा की है कि हमारे भारत में 2070 के बाद कार्बन का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन होगा पूरे इंडिया में। तो दोस्तों रेलवे ने कहा है कि हम 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। फ्रेंड्स भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए एकीकृत दृष्टिकोण यानी कि इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाया है और 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने के लिए कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की योजना बनाई है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की घोषणा की है? तो 2030 तक। यदि पूछा जाए आपने कि भारत कब कार्बन न्यूट्रल होगा यानी कि कब भारत शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करेगा, तो 2070 तक। और रेलवे ने कहा है दोस्तों हम 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स चलते हैं 2030 तक दोस्तों। एक और 2024 तक था कि हम हर घर जल पहुंचाएंगे। 2030 तक दोस्तों मलेरिया को समाप्त करेंगे। 2030 तक जल का उपयोग दक्षता में 20% सुधार किया जाएगा। और रेल मंत्री पूछा जाए आपसे कौन है वर्तमान में, तो अश्विनी वैष्णव जी। और दोस्तों अश्विनी वैष्णव जी हैं रेल मंत्री। होम मिनिस्टर पूछा जाए तो आपको अमित शाह हैं। और दोस्तों सहकारिता मंत्री भी इन्हीं के पास है, अमित शाह के पास में। और दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए और भी हैं दोस्तों मंत्रिमंडल में, आपको एक वीडियो में डिस्कस करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे अधिक विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? दोस्तों वर्ल्ड टाइटल्स होते हैं जो, उन्हें सबसे ज़्यादा जीतने वाले कौन से खिलाड़ी बने हैं? एंड हु हैज़ बिकम द इंडियन प्लेयर टू विन द मोस्ट वर्ल्ड टाइटल्स? तो किसने जीता है सबसे ज़्यादा विश्व खिताब? तो पंकज आडवाणी ने। फ्रेंड्स एक किसके खिलाड़ी हैं? तो बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं। पहले ये दोस्तों स्नूकर के खिलाड़ी थे, वर्तमान में बिलियर्ड्स खेलते हैं। भारत के पंकज आडवाणी ने 2022 विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप दोस्तों IBSF
दोस्तों IBSF कहा जाता है। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के फाइनल में सौरभ कोठारी को हराकर अपना 25वां विश्व खिताब जीता है। तो ये कितने विश्व खिताब जीत चुके हैं फ्रेंड्स? तो 25 विश्व खिताब जीत चुके हैं। पंकज आडवाणी लगातार 5 बार बिलियर्ड्स का खिताब अपने नाम कर चुके हैं। पंकज आडवाणी एक भारतीय बिलियर्ड्स हैं और पूर्व पेशेवर स्नूकर खिलाड़ी थे। अब दोस्तों हम इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट डिस्कस करते हैं। SBI के अध्यक्ष पूछा जाए तो आप आंसर होगा दिनेश कुमार खारा। PNB पंजाब नेशनल बैंक के MD एंड CEO मैनेजमेंट डायरेक्टर एंड CEO हैं अतुल कुमार गोयल। यूको बैंक के MD एंड CEO हैं सोमा शंकर प्रसाद। बैंक ऑफ बड़ौदा के पूछा जाए आपसे तो MD एंड CEO कौन है? तो संजीव चड्ढा। बैंक ऑफ इंडिया MD एंड CEO हैं अतनु कुमार दास। दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD एंड CEO बने हैं AS राजू। दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO हैं A मणि मेघलाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO कौन है? तो A मणि मेघलाई। कैनरा बैंक के MD एंड CEO हैं LV प्रभाकर। एंड लास्ट में है फ्रेंड्स सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO बनाए गए हैं MB राव। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको इम्पोर्टेंट जो मैंने MD एंड CEO हर सभी बैंकों के डिस्कस किए हैं। दोस्तों क्वेश्चंस यहाँ से भी बन सकता है तो आप याद रखिएगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रवांडा में होने वाली 145वीं IPU विधानसभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? दोस्तों रवांडा में 145वीं IPU विधानसभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो दोस्तों हमारे राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह दोस्तों हमारे राज्यसभा के उपसभापति हैं जो 145वीं IPU विधानसभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। और कहाँ पर होने वाली है? तो ये रवांडा। ओम बिरला दोस्तों जैसे कि जानते हैं लोकसभा अध्यक्ष हैं। जगदीप धनखड़ हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 7 है विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिवस है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से है एक। तो आप याद रखिएगा कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स कब से स्टार्ट हुआ था ये? थीम है इसकी, थीम याद रखिएगा पोस्ट फॉर प्लेनेट। तो इसका उद्देश्य लोगों और व्यवसायों को दैनिक जीवन में डाक क्षेत्र की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करना है। जापान के टोक्यो में 9 अक्टूबर 1969 को विश्व डाक दिवस मनाया गया था। पहला विश्व डाक दिवस कब मनाया गया था और कब से शुरुआत हुई? तो 9 अक्टूबर 1969 को विश्व डाक दिवस मनाया गया था। तो याद रखिए आप कहाँ से? जापान के टोक्यो में। और दोस्तों जहाँ पर 2020 के टोक्यो ओलंपिक हुए थे वहीं पर दोस्तों ये पहला डाक दिवस मनाया गया था। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 8 किस राष्ट्रीय उद्यान के लिए चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया है? दोस्तों चीता बहुत डिस्कस में रहा है वर्तमान में करंट में। तो चीता दोस्तों नामीबिया से कहाँ पर लाए गए हैं? तो मध्य प्रदेश के पालपुर कूनो नेशनल पार्क में। तो यहीं पर दोस्तों इसी की निगरानी में देखरेख के लिए चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जहाँ पर दोस्तों चीते लाए गए हैं तो वहीं पर चीता टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। तो कहाँ पर लाए गए हैं? तो कूनो नेशनल पार्क जो ऑप्शन नंबर B में स्थित है। तो चीता टास्क फोर्स का गठन कहाँ पर किया गया है? तो कूनो नेशनल पार्क में, जो कि ऑप्शन नंबर B राइट आंसर है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दोस्तों इसके मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री हैं भूपेंद्र यादव ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क यानी कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता की निगरानी के लिए 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। गठन 2 साल की अवधि के लिए किया गया है। फ्रेंड्स 700-800 करोड़ के दोस्तों चीते लाए गए हैं यहाँ पर हमारे भारत में नामीबिया से। तो आप इतना पैसा खर्च करके दोस्तों चीते लाए गए हैं यहाँ से, तो इसकी निगरानी के लिए भी 2 साल के लिए क्या किया गया है? एक गठन किया गया है चीता टास्क फोर्स का। दोस्तों हमारे नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के दिन ही नामीबिया से लाए गए हैं चीते। 17 सितंबर 2022 को कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से 8 जंगली चीतों को रिहा किया गया यानी कि लाया गया है, जिनमें से दोस्तों 8 जंगली चीते लाए गए हैं। 1952 में चीता को आधिकारिक तौर पर भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था।
विलुप्त कब किया गया था चीते को घोषित? तो 1952 में। कूनो नेशनल पार्क की बात करते हैं दोस्तों, तो ये रिसेंटली मध्य प्रदेश का नया राष्ट्रीय उद्यान है। 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। इससे पहले फ्रेंड्स ये अभ्यारण्य था। इसकी स्थापना 1981 में एक वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में की गई थी। यह राज्य की श्योपुर और मुरैना जिलों में विस्तारित है। मोस्टली श्योपुर जिले में स्थित है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय सड़क कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारतीय सड़क कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। दोस्तों लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? पूछा गया क्वेश्चन से। तो स्थित है गोमती नदी के किनारे। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों भारतीय सड़क कांग्रेस का उद्घाटन भी यहीं पर किया गया है, लखनऊ में। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी, से आके आप जानते हैं। और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन बन गया है? मोढेरा गांव। दोस्तों मोढेरा गांव गुजरात में स्थित है और गुजरात के सीएम है फ्रेंड्स भूपेंद्र पटेल। तो गुजरात का मोढेरा गांव भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है। फ्रेंड्स क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, आपको 15 से 20 मिनट में दोस्तों मैं आपके डेली करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन डिस्कस करा देता हूं। यदि आपको अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन ही प्रेस करना दोस्तों। और अपने लोगों को दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।